गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन की, सेक्शन 164, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन कह लीजिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कवर किया है 1 से लेके 163। प्लेलिस्ट सीआरपीसी में जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 164 को। सेक्शन 164 कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। क्यों इस सेक्शन की जरूरत पड़ी? देखिए, कई बार क्या होता है, पुलिस एक्यूज्ड को लेके आती है और आपको पता है पुलिस ऑफिसर के सामने वो जो भी कहे उसकी एविडेंशियरी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, हम पहले पढ़ के आए हैं, 162 में भी करके आए हैं। तो 164 में आप देखेंगे कि उस एक्यूज्ड को आप ले जा सकते हैं, अगर वो चाहता है तो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जो वो कन्फेशन देना चाहता है या कोई कुछ बात बताना चाहता है, स्टेटमेंट देना चाहता है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाए। तो सेक्शन 164 इसी बारे में बात करता है। अब इसमें मैंने पॉइंटर्स उठाए हैं, आप एक बार इसको बेरेक्ट से पढ़ लीजिएगा। पॉइंटर्स क्या है देखिए, ये इसीलिए हैं कि क्वेश्चंस आते हैं इनसे, कई बार 3 नंबर का, 4 नंबर का, या कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ब्रीफली डिस्कस द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द सेक्शन 164 या रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। तो आपको किस तरह से लिखना है ये भी आइडिया हो जाएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन, किसके पास अथॉरिटी है कि वो रिकॉर्ड करे कन्फेशन और स्टेटमेंट को। तो ध्यान दीजिए, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनको ये पावर है। देखिए, सेकंड क्लास जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको पावर नहीं होती है। इसीलिए पहला जो पॉइंटर है, हु, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। आगे बात है, चाहे उनकी जुरिस्डिक्शन हो चाहे ना हो, उस केस में तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के उससे, कि सपोज जुरिस्डिक्शन नहीं है तो क्या रिकॉर्ड कर सकता है कन्फेशन को? तो हाँ, वो कर सकता है। ये आपके बेरेक्ट में भी लिखा है, वेदर और नॉट ही हैज जुरिस्डिक्शन और नॉट। तो पहला यही पॉइंट बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहां से आप रिलेट कीजिएगा सेक्शन 281 को, जिसमें प्रोसीजर डिफाइन है कि किस तरह से, किस फॉर्म में आप रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उन दोनों का जो प्रोसीजर है रिकॉर्ड करने का वो थोड़ा सा अलग है। यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो एक मेमोरेंडम फॉर्म में उसे तैयार करता है, किसे, रिकॉर्डिंग को। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उससे हर क्वेश्चन जो भी पूछा है जो एक्यूज से और जो भी आंसर दिया है वो सारे उसको लिखने होते हैं। तो ये 281 में मैनर डिफाइंड है 164 का। तो यहां से इसको रिलेट कर लीजिएगा। सेक्शन 281 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बनता है कि मैनर किसमें डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड पॉइंट, ये है व्हेन, यानी कि कब करता है। देखिए, इसमें बात है कि इंक्वायरी और ट्रायल से पहले कर सकता है और इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर फर्स्ट सबसेक्शन में कि इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए, यहाँ पे ठीक है बता दिया कि इंक्वायरी ट्रायल से पहले है, लेकिन एक क्वेश्चन सोचिएगा कि इन्वेस्टिगेशन तो खत्म हो जाती है और पुलिस रिपोर्ट अभी फाइल नहीं की है, यानी कि वो टाइम आया तो इंक्वायरी ट्रायल से पहले, लेकिन इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है, यानी कि इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं रहा। तो ये टाइम में हम अगर रिकॉर्ड करते हैं तो क्या वो वैलिड होगी? तो इसका आंसर है नहीं, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मानी जाएगी। इस सेक्शन में वो एडमिसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ इस चीज को। सपोज इसने कहा इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल, लेकिन एक पीरियड है जिसमें इन्वेस्टिगेशन तो खत्म हो गई है और पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं की है। तो वो टाइम जो होगा वो वैसे इंक्वायरी ट्रायल से पहले का है और इन्वेस्टिगेशन के बाद का है। तो वो वाला पीरियड ना तो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आया
और बिफोर इंक्वायरी ट्रायल भी हो गया। लेकिन इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को हम थोड़ा सा ऊपर रख के इस चीज को कि वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं आ रहा, तो हम इसीलिए इस सेक्शन में उसको एडमिसिबल नहीं मतलब एज ए जुडिशियल कन्फेशन हम नहीं लेंगे, उसे हम लेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ये पॉइंट है, ये अगर मेंस में भी इसका कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बिफोर इंक्वायरी ट्रायल भी है और लेकिन इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो नहीं है, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है। तो ये आता है हमारा सेकंड पॉइंट। तो और इसमें एक अमेंडमेंट भी है, और ये है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वो रिकॉर्ड की जा सकती है, और जो एक्यूज्ड का एडवोकेट है वो भी वहां प्रेजेंट होगा। ये नई अमेंडमेंट है, तो एक बार आप बेरेट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया वहन। उसके बाद देखिए बात आती है गाइडलाइंस की। ये डायरेक्टली मेंस का भी क्वेश्चन होता है कि गाइडलाइंस क्या है व्हाइल रिकॉर्डिंग कन्फेशन एंड स्टेटमेंट बाय मजिस्ट्रेट। सो गाइडलाइंस में आप 3 पॉइंट वैसे याद कर लीजिएगा कि व्हेन द अक्यूज्ड वार्न द एक्यूज्ड, यानी कि हम चेतावनी देते हैं कि भाई आप बाउंड नहीं हैं, आप जो ये कन्फेशन को ही लेते हैं हम कि आप कन्फेशन जो दे रहे हैं आप इसको लेकर बाउंड नहीं हैं। तो ये है हमारा पहला पॉइंट। ये कौन देगा? मैजिस्ट्रेट उसको वार्न करेगा, भाई ये आप बाउंड नहीं हो इसको देने से जो आप कन्फेशन दे रहे हो। सेकंड है कन्फेशन कैन बी यूज्ड एज एविडेंस, और अगर आप दे रहे हो तो ये एविडेंस में जा सकती है और आपके खिलाफ जा सकती है, ठीक है, क्योंकि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत हाई होती है सेक्शन 164 की कन्फेशन की, ठीक है। और थर्ड, कन्फेशन बीइंग मेड वॉलंटरली, यानी कि वो अपनी इच्छा से उस चीज को दे रहा है, कन्फेशन को किसी के प्रेशर में नहीं दे रहा। तो इन जो हमने 2 पॉइंट किए कि वार्न करता है और बाउंड है, बाउंड नहीं है, मैजिस्ट्रेट उसको वार्न कर रहा है और कन्फेशन उसके खिलाफ भी यूज हो सकती है, इन 2 पॉइंट्स को लेके इसमें डिफाइंड है। लेकिन वॉलंटरली का गाइडलाइन बहुत ही कम सीआरपीसी में ऐसे बताया गया है, तो इसके लिए जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो अपना माइंड भी लगा सकता है। कैसे लगा सकता है? यानी कि वो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है कि भाई प्रिलिमिनरी कुछ क्वेश्चंस ले सकता है कि देखिए आप बताइए कि जो आप कन्फेशन दे रहे हैं क्या आप अपनी इच्छा से दे रहे हैं, यानी कि किसी के प्रेशर में तो नहीं दे रहे। और सपोज वहां पे पुलिस ऑफिसर है तो उसको बाहर निकाल के, यानी कि वो वहां पे नहीं होना चाहिए, और उससे फिर पूछा जाए कि अब आप क्या देना चाहते हैं, मतलब उसके मन में जो फियर है उसे निकाल के मैजिस्ट्रेट खुद सेटिस्फाई हो जाए कि वॉलंटरली वो दे रहा है। या वो क्या कर सकता है, सपोज वो पुलिस कस्टडी से डायरेक्टली आ जाता है मैजिस्ट्रेट के पास फॉर कन्फेशन, तो वो मेक श्योर करेगा कि या तो उसे जुडिशियल कस्टडी में 1-2 दिन रख लिया जाए कि वो उन 1-2 दिन में आप थोड़ा माइंड बना ले कि क्या मुझे कन्फेशन देनी चाहिए या नहीं। तो ये चीज भी कंसीडर कर सकता है। ये गाइडलाइन है, आप 2-3 पॉइंट्स बना के इन्हें लिख सकते हैं। और तीसरी चीज, सपोज उसे या फिर जुडिशियल कस्टडी की बजाय उसे अकेला बिठा लिया जाए कि आप बताइए, क्या उसके बाद पूछा जाए क्वेश्चन कि आप फिर भी देना चाहते हैं, या फिर देखा जाए कि उसके कोई इंजुरी नहीं है और उसका ट्रीटमेंट करवा के फिर उससे पूछा जाए। तो वॉलंटरली का स्कोप बहुत बड़ा है। मैजिस्ट्रेट अपने आप से सेटिस्फाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है कन्फेशन से रिलेटेड ना होके दूसरे, कि आपको कोई डर तो नहीं है, आप किसी डर में तो नहीं दे रहे, तो ये क्वेश्चंस वो खुद अपनी इच्छा से पूछ सकता है। ये उसे अधिकार है, ये उसे राइट है टू सेटिस्फाई कि वॉलंटरली है या नहीं है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप गाइडलाइंस में 10 नंबर के क्वेश्चन से बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसमें आप जो सबसेक्शन 4 है उसमें मेमोरेंडम भी मेंशन कर सकते हैं कि प्रॉपर मेमोरेंडम दिया गया है और हाँ साइन भी लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 4th पॉइंट जो है इसी से रिलेटेड है गाइडलाइंस के, कि कई बार क्या होता है इर्रेगुलरिटी आ जाती है। देखिए 2 तरह की इर्रेगुलरिटी आ सकती हैं कन्फेशन को रिकॉर्ड करने में।
पहली क्या है देखिए, सब्सटेंस ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि सपोज मैंने आपको पहले बताया कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करते हैं, अब सपोज जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने रिकॉर्ड कर लिया, तो वहां पे वो इररेगुलरिटी हो जाएगी और वो क्योरेबल भी नहीं है, यानी कि आप उसे बाद में क्योर भी नहीं कर सकते हो उस इररेगुलरिटी को। ठीक है, इनक्योरेबल इररेगुलरिटी होगी। और ये केस का नाम आप लिख लीजिएगा, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघारा सिंह 1964 सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इस केस में जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने रिकॉर्डिंग कर ली थी और फिर उसको ठहराया गया कि नहीं, ये वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पावर ही नहीं है तो आप वो कैसे कर सकता है, तो इनक्यूरेबल इररेगुलरिटी होगी। दूसरी चीज इररेगुलरिटी में हो सकती है डिफेक्ट, यानी कि जो गाइडलाइंस होती है व्हाइल रिकॉर्डिंग कन्फेशन, उसमें होता है कि आपको आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ती है किसी मैजिस्ट्रेट को कि मैं मैजिस्ट्रेट हूं और अब आपके सामने मुझे दे रहे हो ये रिकॉर्डिंग वगैरह कन्फेशन की, तो वहां पे वो रिवील ना करे अपनी आइडेंटिटी को। तो वो ये बहुत छोटे डिफेक्ट हैं, क्योंकि पता ही चल रहा है ये बहुत छोटे डिफेक्ट है, क्योंकि मेंशन नहीं है। ऊपर वाली जो थी जो हमने किया वो तो प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको ही नेगेट करती हैं, यानी कि उसको ही फॉलो नहीं कर पा रही है कि भैया जिसके पास अथॉरिटी है वो ही नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसको हम कैसे माने। लेकिन ये कि आइडेंटिटी रिवील नहीं की, ये वैसी गाइडलाइन है, तो इसको अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो वो क्योरेबल इररेगुलरिटी है, उसे क्योर किया जा सकता है। आइडेंटिटी रिकॉर्ड नहीं रिवील नहीं की या फिर प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस नहीं पूछे टू सेटिस्फाई द मैजिस्ट्रेट कि हाँ भाई वॉलंटरली है या नहीं है। ठीक है, तो ये होगी क्योरेबल। ठीक है, दो तरह की मैंने आपको बता दी है, एक तो डिफेक्ट होना रिकॉर्डिंग में और एक होना सब्सटेंस ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, और दोनों का क्या होगी 465 से रिलेटेड भी है, आगे हम करेंगे इसे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम का क्वेश्चन बनता है। कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। ओथ जो है वो स्टेटमेंट में यूज होती है, कन्फेशन के टाइम ओथ कभी भी नहीं दी जाती। ध्यान रखिएगा, ओथ अगर हो गया, खुद ही सोचिए, लॉजिक है, तो उसमें एक फियर आएगा मन में कि मैं ओथ पे दे रहा हूं, तो इसका मतलब कहीं ये यूज ना हो जाए, मतलब एविडेंस में ना, वैसे होती है, लेकिन उसके मन में ये फियर हो रहा है कि ये तो ठीक नहीं हुई, मैंने ऐसे रिकॉर्डिंग, मैंने कन्फेशन कर दिया और मुझे ओथ भी दिलवाई गई, तो उसके मन में एक फियर क्रिएट होगा और वो तो हमें हटाना ही है, गाइडलाइंस ही है ये। दैट्स वाई ओथ यहाँ पे नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में ओथ होती है। तो प्रीलिम का क्वेश्चन भी आ जाता है कि या तो स्टेटमेंट या कन्फेशन दे देंगे और ओथ एडमिनिस्ट्रेट होती है या नहीं, वो 3-4 पॉइंट्स जो भी होते हैं वो लिख के दे देंगे। तो कन्फेशन में नहीं, स्टेटमेंट में हाँ, और साइन तो होता ही है कन्फेशन पे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है ये। तो सिक्स्थ पॉइंट आता है, मैंने बात की रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, तो सबसेक्शन 5 बात करता है स्टेटमेंट की, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग भी मैजिस्ट्रेट कर सकता है और उसका जो प्रोसीजर है ऐसे ही होगा जैसे है। हाँ, इतनी गाइडलाइन नहीं होती है कि वॉलंटरली वो सेटिस्फाई करे कि वो स्टेटमेंट, क्योंकि वो कन्फेशन नहीं है, वो जस्ट स्टेटमेंट है। तो ये इसमें मैनर जो होगा वो कैसा होगा, जो हमने कन्फेशन का किया, ओथ यहाँ पे दिलवाई जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए 5A देखिएगा, 2013 की अमेंडमेंट में जो रेप विक्टिम है, यानी कि जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है, या फिर रेप कह लीजिए या 354 कह लीजिए, या 509, ये हम तीनों सेक्शन हमेशा से करते आ रहे हैं, 354, 376, 509, इनमें जो जिस पर्सन के खिलाफ कमिट हुआ है वो भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट करवा सकता है। उसकी कहाँ पे आएगी, 5 में, 164 के 5 में स्टेटमेंट इनकी। और इसमें ये कहा गया है अगर मेंटली फिजिकली डिसेबल है तो वीडियोग्राफ भी हो सकती है, और कोई इंटरप्रेटर या आप कोई असिस्टेंट ले सकते हैं इंटरप्रेटर की भी। ठीक है, उसके बाद वीडियोग्राफ का मैंने बता दिया, प्रोवाइडेड फर्दर में है। 5A अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको देखो एविडेंशियरी वैल्यू का बताया।
कन्फेशन की हाई होती है, लेकिन स्टेटमेंट्स की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है ज्यादा। यहाँ पे उसको आप अगर एविडेंशियरी वैल्यू देखिए होता क्या है, इसका मतलब होता है कि जो चीज है, जो सेक्शन है, जो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, अगर वो चीज एविडेंस में गई ट्रायल में तो वो क्या खिलाफ यूज हो सकती है, तो वो होती है एविडेंशियरी वैल्यू। देखिए कन्फेशन की तो वो खुद ही दे रहा है, इसीलिए इतनी गाइडलाइन तैयार की गई है, तो वो तो यूज हो सकती है। लेकिन स्टेटमेंट में इतना नहीं है, तो वो एविडेंशियरी वैल्यू वीक होगी, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। हाँ, कोरोबोरेशन आप कर सकते हो, कोरोबोरेटिव वैल्यू है इसकी, यानी कि ट्रायल में आप जो कह रहे हो, आप ये कह सकते हो कि हाँ मैंने मजिस्ट्रेट के सामने भी यही स्टेटमेंट पेश की थी, यानी कि जो लॉयर हैं वो ये बात उठा सकते हैं कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये वहां पे भी रिकॉर्ड हुई थी और ये अब भी यही कह रहा है, तो कोरोबोरेशन हो गया, एड हो गया, उस चीज को सहायता मिल गई उस चीज को कहने में, उसकी ये एविडेंशियरी वैल्यू बढ़ सकती है। तो किसके लिए होगी स्टेटमेंट की? कोरोबोरेशन के लिए। सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होगी स्टेटमेंट, ठीक है, कन्फेशन होगी, स्टेटमेंट नहीं होगी। तो यही है थर्ड पॉइंट किसका? रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट का। और 5A को बहुत अच्छी तरह कीजिएगा क्योंकि 2013 की अमेंडमेंट है और वुमेन के जो अगेंस्ट हो रहे हैं ऑफेंस, तो वो आती हैं अगर 3 सेक्शन में, तो उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, वो प्रोसीजर है, वीडियोग्राफ होगा, सब कुछ। तो ये है 5A में। और अगर सपोज कीजिए, मैं एक और पॉइंट आपको बता देती हूँ कि कन्फेशन और स्टेटमेंट कोई और मजिस्ट्रेट अगर कर रहा है, क्योंकि कहा ना जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, तो अगर उसने की है तो वो जो इंक्वायर ट्राई करेगा मजिस्ट्रेट उसके पास भेज सकता है। ये है 6th पॉइंट में। तो ये हमारा कन्फेशन स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग खत्म हो जाता है। इसमें मेंस का क्वेश्चन बनता है। आगे जब हम मेंस के क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। लेकिन इस सेक्शन के आप एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरह इसको तैयार कीजिएगा। सो थैंक यू।